आज की वीडियो में भाई जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका पीजीटी हिंदी का जो एग्जाम हुआ था 16 जुलाई को, उसका मैथ्स का सेक्शन। एंड पीडीएफ में इसकी ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, मॉक फॉर्मेट नंबर 22। और वैसे भी मैं इसका क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया था और टेलीग्राम पे जो है अपलोड किया है। और टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये कहता है कि दुकानदार अपने माल को 20% की हानि पे बेचने का दावा करता है, लेकिन वह गलत तराजू का उपयोग करके 35% का लाभ कमा लेता है। और उसके द्वारा 1 किलो के स्थान पर उपयोग किया जाने वाला वास्तविक वजन हमें बताना है। मतलब वो कहता है कि भाई 20% का लॉस होता है उसको किसी सामान पे बेचने पर वह क्या करता है? वह करता है बेईमानी। बेईमानी कैसे करता है? उस पे वजन को कम तोलता है और 35% का लाभ कमा लेता है। 1 किलो की जगह वह कुछ और तोल के बेच देता है और 35% का लाभ इस पे वो कमा लेता है। तो हमें बताना है कि उसने एक्चुअल कितना वेट जो है सेल किया। वो कैसे निकालेंगे? एक्चुअल वेट कैसे निकालेंगे भाई? वो निकालेंगे आपका 100 माइनस लॉस परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू में 1000। 1000 क्या है? ये है 1 किलो, यानी 1 kg 1000 ग्राम। तो भाई 100 - 20 कितना हो गया आपका? 80। 100 + 35 कितना हो गया भाई? 135। और गुना कर देंगे 1000। ये कितना हो गया भाई? 5 से कैंसिल किया, ये आपका हो गया 16। और ये कितना हो गया भाई आपका? 27। ठीक है। तो अब इससे आगे इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद जो आएगा अपना आंसर वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये आप यहाँ से इससे आगे आए थोड़ी सी कैलकुलेशन खुद से कर लेना। ठीक है, नहीं तो काफी बड़ी वीडियो हो जाती है वही हर बार। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि हमें बताना है इनका एलसीएम। 55, 42, 165 और 231। यहाँ पे देखो भाई क्या है? 11। और ये क्या है? 11 × 5। और जो भी मल्टीपल होगा इनके फैक्टर्स का होगा, 6 × 7 का भी होगा। ठीक है, तो ऐसे ही सबके मल्टीपल्स का जो मल्टीपल्स जो इनके होंगे यानी फैक्टर्स जो होंगे उनका मल्टीपल जो है आंसर होगा। अब देखो, जो भी आंसर होगा ना भाई वो 11 से और 5 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी और 7 से भी। तो हम शुरू कर लेते हैं 11 से और 5 से। सबसे पहले देखते हैं 5 से। 5 से तो देखो ये दोनों ऑप्शन हमारे डिवाइड नहीं होते, तो ये ऑप्शन हमारे खत्म हो गए। उसके बाद देखते हैं भाई, ये दो ऑप्शन हमारे 5 से डिवाइड होते हैं। तो अब चेक कर लेते हैं 11 से। यहाँ पे देखो क्या है? 23, यानी कितना बचा हमारा? 1। फिर हमने 13 को डिवाइड किया तो कितना बचा रहा हमारा? 2। तो कितना बचा? फिर उसके बाद 3। तो ये हमारा 11 से कंप्लीट डिवाइड यानी भाग नहीं होता। तो ये वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। बचा कौन सा? ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा 23, 10। तो ये तो हो गया भाई इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करने का तरीका। बाकी भाई फिर आप इसको एलसीएम निकालो। 55, 42, 165, 231। तो इस पे आप एलसीएम निकाल के 10-15 मिनट अपनी खराब कर सकते हो। 5-7 मिनट खराबी करोगे तो इसको सबसे बेटर है ऑप्शन से करो। उसके बाद है भाई आपका, ये है क्वेश्चन नंबर 3। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या दिया है? एक बेलन दिया है और उसका वॉल्यूम दिया है, हाइट दी है। बेलन का क्या दिया? हमें वॉल्यूम दिया है और हाइट दी है। और हमें निकालना है उसका टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर, 2 पाई आर² प्लस 2 पाई आर एच। ये हमें निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का फार्मूला अपना होता है आयतन का, वो होता है भाई πr²h। पाई कितना अपना? 22/7। आर स्क्वेयर। और एच कितनी है अपनी? 48। वॉल्यूम कितना दिया भाई? हमें दिया है 29,568। अब क्या करते हैं देखो, इसको कैंसिल करते हैं 12 से। ये कितना हो गया भाई? 12×4 = 48। और ये कितना हो गया भाई आपका? 12×2 = 24। बचा कितना अपना? 5। और 12×4 = 48। बचा अपना
7, तो 12×6 72 और 12×4 48। अब इसको 4 से कैंसिल कर देते हैं भाई। 4×6 24, 4×1 4 और 4×6 24 यानी 616। ठीक है, 616/22 गुणा 7। अब ये क्या हो गया अपना R²। ठीक है, तो ये कितना बचा भाई अपना 616 × 7/22। तो इसको कैंसिल कर देंगे भाई, ये हो गया अपना 28 × 22 जो होता है 616। तो R² अपनी आ गई यहाँ से 14, मतलब R आ गई हमारी यहाँ से 14। अब उसके बाद क्या करेंगे, R को यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया 2πr, और ये कितना हो गया भाई R+H। R+H कितना हो गया भाई 48, और ये आपका हो गया, तो ये भाई फॉर्मूला हो गया अपना 2πr और ब्रैकेट R+H, 2×22/7। R कितनी है भाई अपनी 14, और ये कितना हो गया भाई 14 + 48, ये आपका हो गया 62। तो इसको कैंसिल कर देंगे भाई, ये हो गया आपका, ये हो गया भाई आपका 2, 2×22 × 2 × 62। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 × 2 कितना हो गया भाई 4, और 4 × 2 8, और 8 × 2 यानी हो गया 16। यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। तो 6 वाला हमारा क्या है, एक ही ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यूनिट डिजिट से आप इसको ऐसे कर सकते हो। अगर यूनिट डिजिट सेम है तो भाई आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक कक्षा में 13 छात्रों के अंकों का औसत जो है 69 यानी 69 है। प्रत्येक छात्र के अंक को दोगुना किया जाए तो उसका औसत कितना होगा। तो औसत भी कितना हो जाएगा भाई उसका डबल, यानी 69 × 2, वो कितना होता है 138। अब उसके बाद देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है एक बाइक अपनी 891 किलोमीटर की दूरी 81 घंटे में तय करती है, तो उसकी चाल क्या होगी। यहाँ पे क्या दी हमें, ये है आपकी डिस्टेंस और ये आपका टाइम। हमें निकालनी है स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस यानी दूरी बटे टाइम। तो ये 891/81, ये कितना होगा भाई 8 एक कम 81, एक और 81 एक यानी ये हो गया 11। 11 जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये इजी सा क्वेश्चन था। अब इसका नेक्स्ट, ये है भाई क्वेश्चन नंबर 6 आपका। इसमें कहता है कि 91 किलोमीटर की दूरी करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 3 घंटे 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी जो है शेष दूरी की कितनी थी 8/7 थी। यानी उसने जो 3 घंटे 15 मिनट में जो डिस्टेंस कवर की वो कितनी थी 8, और वो क्या थी शेष दूरी की, यानी जो उसकी रिमेनिंग डिस्टेंस थी जो उसने कवर करनी थी अभी, उसका कितनी थी 8/7 थी। यानी उसने 8 तो कवर कर ली और 7 उसको अभी कवर करनी है। और ये 8 यूनिट उसने कितनी देर में कवर की 3 घंटे 15 मिनट में। 3 घंटे 15 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 3 सही 1/4 यानी 15/60 हो गया। इसको लिख सकते हैं हम 1/4। तो ये कितना होगा भाई 4×3 = 12 और 1 13, 13/4 जो है उसको टाइम था। अब हमें निकालनी पड़ेगी पहले डिस्टेंस। ये दूरी इसने तय कर ली, ये उसको करनी है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से हमारी 15। 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई 91। हमें डिस्टेंस कितनी चाहिए अपनी 8। तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 8 की वैल्यू हो जाएगी 91 × 8/15। ये तो क्या होगी भाई हमारी डिस्टेंस यानी दूरी। अब हमारे पास समय है, समय कितना है अपना 13/4। तो अब क्या निकालना है हमें स्पीड। अब क्या निकालना है हमें स्पीड। तो स्पीड निकाल देंगे भाई अब 91 × 8, ये है डिस्टेंस बटे 15, और ये आपका हो जाएगा भाई 13/4। ठीक है, ये कितना हो गया भाई 13×7 = 91। तो ये कितना हो गया भाई 13×7 = 91, ये आपका हो गया 56 × 4/15।
ठीक है, 15 चौका 60 यानी 15 3 45, ये आपका आ जाएगा 14 के आसपास आएगा। तो ये अपना आंसर आएगा भाई 14 समथिंग। यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखो 15 3 45 है और 3 गुना 4 यानी आपका बनेगा 12। हम इसको मान लेते हैं 3.5 मान लेते हैं, मतलब ये 3.5 से कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा भैया आपका 14 के समथिंग जो है हमारा आंसर आएगा। तो एक ही ऑप्शन है जो हमारा अप्रोक्सली 14 के आसपास है। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 7। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं भाई इस क्वेश्चन को, अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो। 91 किलोमीटर उसको डिस्टेंस कवर करनी थी भाई। 3 घंटे 15 मिनट तक उसने कुछ डिस्टेंस, यानी 3 घंटे 15 मिनट तक उसने कुछ डिस्टेंस कवर कर ली। और वो है जो डिस्टेंस थी जो उसने कवर की, जो डिस्टेंस उसने कवर की वो बची हुई दूरी का कितना थी, 8/7 थी। अगर बची हुई दूरी 7 थी और उसने जो दूरी तय की 3 घंटे 15 मिनट में वो थी 8, ये टोटल कितनी हो गई 15, और 15 की वैल्यू कितनी अपनी 91। तो ये क्वेश्चन भाई ऐसे करना था आपको। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 7। इसमें देखो तीन संख्याओं का अनुपात कितना है 20, यानी जो है तीन संख्याओं का अनुपात 20 है तो उनका सम कितना हो जाएगा 20 गुना 3 यानी 60। अब दो संख्याएं हैं 13 और 29, यानी ये कितना हो गया भाई आपका 26 39 और 3 42। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी तीसरी 18। ये कितना हो गया भाई आपका 42। 60 - 42 कितना हो गया भाई आपका 18। तो ये हो जाएगी हमारी तीसरा नंबर, इसका थर्ड नंबर। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को भी भाई देखो ऑप्शन से करेंगे। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है दो छात्र थे, उनमें से एक ने दूसरे से 16 अंक अधिक प्राप्त किए। मान लो उसने एक ने एक्स किए तो दूसरे ने क्या किया x+16। ठीक है, ये तो हो गया भाई अपना एक्स वाला तरीका। अब उसके बाद वो कहता है उसके अंकों का योग 16 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक अपने उनके उसके अंक उनके अंकों के योग के 58% था। मतलब जो है इस बंदे को जो अंक मिले वो क्या था, इन दोनों के सम के यानी योग का 58% था। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई एक्स वाला तरीका, आप इसको एक्स से कर सकते हो। अब देखते हैं भाई इसमें ऑप्शन से। मान लेते हैं उनके दोनों का जो अंक थे यानी नंबर थे, दोनों के जो नंबर थे वो थे 100। एक को मिले कितने 58, दूसरे को कितने मिले हैं 16। 16 कम यानी 42। तो सम कितना हो गया भाई इनका 100। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा अगर इसको हम ऑप्शन से करते हैं तो। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9। यहाँ पे क्या है भाई देखो, ये क्या हो जाएगा 9y = y/36। ये क्या हो जाएगा भाई आपका y², और ये कितना हो जाएगा 9 गुना 36 यानी 18 गुना 2, और 9 गुना 2 यानी ये आपका हो जाएगा 9 गुना 2। 9 गुना 2 कितना होता है भाई 18, और 18 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वो कैसे, आप y² है y² बनेगा ये, और 36 गुना 9, इसका अंडर रूट क्या होगा 18। इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा 18, और 18 इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा भाई। अब उसके बाद ये कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कहता है किसी राशि पर 5% की दर से 8 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना है 434 है। यहाँ पे क्या है भाई, रेट कितनी है अपनी 5, टाइम कितना है 8। रेट कितनी है 5, टाइम कितना है भाई अपना 8। तो 8 साल में हमें कितना ब्याज मिलेगा 8 गुना 5 यानी 40%। 40% की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में 434। तो इसको सोल्व करते हैं भाई, तो हमें क्या निकालना है 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये कितना भाई अपना 40, और 40 कितना हो जाएगा भाई ये 434। तो ये कितना हो जाएगा भाई, देखो ये जो है इसका कितना है 2.5 गुना। 40 जो है सॉरी 100 जो है 40 का कितना गुना है 2.5 गुना। तो इसका 2.5 गुना कितना हो जाएगा आप वो कर सकते हो, यानी
434 प्लस 434 प्लस 217। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 8 और 7 15 यानी 1085 हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको 434 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो, बात वही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था, रेट दी थी, टाइम दी थी, टोटल इंटरेस्ट कितना मिला 40%, 40% की वैल्यू 434, 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर ये है भाई आपका 11। इसमें कहता है एक्स जो है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। वो क्या हो जाएगा आपका 1/y³ माइनस 1। ठीक है, अब ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह हम क्या यूज करेंगे, तो कांस्टेंट की जगह क्या यूज करेंगे भाई, हम जो अपना एक अल्फाबेट यूज करते हैं यानी के, और यहाँ पे क्या आ जाता है साइन का, इक्वल का साइन। तो ये क्या हो जाएगा अपना एक्स इक्वल के बटा y³ माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है अपना ये किसके इक्वल है, 7 y और 2। तो x इक्वल क्या हो जाएगा भाई, x हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, के हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, y कितना है, y अपना 2, यानी y की क्यूब कितनी होती है भाई अपनी 8, यानी 2 की क्यूब कितनी होती है 8, 8 माइनस 1। तो ये कितना बचा 7, यानी के इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना 49। अब क्या करना है, हमारा के की वैल्यू आ गई 49। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से आपका x। ठीक है, अब हमें निकालना है इसमें x। तो जो है के अपना आ गया भाई 49। अब हमें निकालना है इसमें x। x कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू अब क्या हो जाएगा के y³ माइनस 1। और अब जो है y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब जो है y की वैल्यू हो जाएगी 8। x इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा के कितना है भाई अपना 49, और ये कितना है y³ यानी 8 की क्यूब, 8 की क्यूब कितनी होती है अपनी 8 की क्यूब होती है भाई 512, 512 माइनस 1, यानी ये कितना हो गया 49 बटा आपका 511। अब इसको 7 से कैंसिल करते हैं तो ये कितना बचा भाई आपका 7 7 49, और ये आपका बच गया भाई 7 7 49 और 7 21, यानी 7/73। तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई हमारी, यहाँ पे x की वैल्यू होगी 7/73। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कर लेना। पहले क्या करना हमें यहाँ पे कांस्टेंट का यूज करना, कांस्टेंट की जगह क्या आ जाएगा अपना के। ठीक है, एक ये इनवर्सली है, एक डायरेक्टली है, दो टाइप का प्रोपोर्शनली का क्वेश्चन आता है ये, इनवर्सली और एक डायरेक्टली। डायरेक्टली में क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 1/y³ है, तो यहाँ पे क्या होगा बटा नहीं आएगा, तो मतलब x के जो ही ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा तो x इक्वल टू पता क्या हो जाएगा k इंटू वाई, और इनवर्सली आएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/y, यानी k यहाँ पे आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में ऊपर, और y आ जाएगा डिवाइड में। इनवर्सली का मतलब ये है। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर अपना 12। ये है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 12। इसमें कहता है दो सिमिलर ट्रायंगल हैं जिनकी साइड का रेशो कितना है 7, 2 और 7। जो साइड का रेशो होता है वही इनका एरिया का रेशो होता है, तो मतलब साइड का स्क्वायर जो है हम इनका कर देंगे और एरिया का रेशो हमारा आ जाएगा। तो ये कितना का 4, और ये कितना है आपका भाई 7, यानी 4:49, यानी 4:49। अब इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई 13। इसमें कहता है एक टैंक जो है 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा जो है 18 घंटे में भर सकता है, और उसी टैंक को सी जो है 9 घंटे में भर सकता है। यदि एक साथ खोले जाए तो उन्हें कितना टाइम लगेगा, तो बताना है टाइम कितना लगेगा इनका। 6, 9, 18, एलसीएम कितना हो गया भाई 18, एक ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया भाई आपका 3, ये आपका हो गया सॉरी 2।
तो टोटल टाइम हमें क्या लगेगा इसमें, एफिशिएंसी कितनी होगी 3, 2, 1, यानी टोटल इनकी क्षमता कितनी होगी 6। एफिशिएंसी होगी 6। यूनिट कितनी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है जो हमें टंकी भरनी है उसकी है 18। एफिशिएंसी हमारी 6, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3, यानी 6×3 = 18। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 14। इसमें कहता है कि भाई एक व्यापारी किसी वस्तु पर 3,000 का मूल्य अंकित करता है, 25% की छूट देता है, इसका 25% कितना होता है भाई, 25% निकालो आप सबसे पहले 3,000 का। तो आप विदाउट पेन इसको निकालो, देखो 10% हो गया 300, 20% हो गया भाई इसका 600, 5% कितना होगा भाई, यानी 10% निकाला था 300, 5% कितना होगा 150, तो कितना हो गया 600, 600 और 150, तो ये आपका हो गया 750। ठीक है, तो उसने 25% का डिस्काउंट दिया तो कितना उसका अमाउंट बचा, यानी 2250। अब वो कहता है कि वह 10% किस पे छूट और दे दे, तो कितना जाएगा इसमें से आपका घट जाएगा 225, यानी 225 और इसमें से घटा देंगे, तो 25 इसमें से घटा देंगे 225। पहले एक डिस्काउंट था 25% का, 3,000 का 25% निकाला तो कितना आया भाई 750, वो हमने घटा दिया, तो उसके बाद डिस्काउंट देने के बाद उसका प्राइस कितना हो गया, वो हो गया 2,250। अब ये कहता है वो अगर नगद देता है तो 10% की एक और छूट दे देता है, यानी 2,250 का 10% और डिस्काउंट दे देता है, तो कितना हो गया भाई ये 225। ठीक है, 225 का डिस्काउंट और दिया तो कितना बचा हमारा, ये बच गया 20, 25। प्रॉफिट कितना हुआ हमें, 25 रुपए का कॉस्ट प्राइस कितना अपना 2,000, 2,000 का कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य है, बेच कितने में रहा है 2025 में, 2,200, 2025 में। प्रॉफिट कितने का हुआ भाई 25 का कितने पे 2,000 पे गुना 100, ये 2 जीरो कैंसिल भाई, ये कितना हो गया भाई आपका, ये आपका हो जाएगा 1.25, 1.25% का प्रॉफिट हो गया हमें, और ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये है क्वेश्चन नंबर 15। ये कहता है कि 8 मिनट में 40 मिनट में 8 पेज जो है वो टाइप कर सकता है, 100 मिनट में बताना हमें कितने पेज टाइप करेगा। ठीक है, तो ये कितना 40 मिनट हमें बताना है, 100 मिनट में कितना करेगा, यानी 2.5 का इसमें मल्टीप्लाई है, इसमें 2.5 का कर देंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 20, यानी 8 × 2.5 कितना होता है भाई आपका 20, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, 40 मिनट से कितना हो गया 100 मिनट, 40 मिनट से हो गया 100 मिनट, यानी 2.5 का मल्टीप्लाई है, तो वो भी पेजेस में भी हम 2.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका ये है 16। ये है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 16। इसमें बताना है 1% ऑफ 42% ऑफ ए नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ दैट नंबर। हमें बताना है किसी संख्या के 42% का 1% उस संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हमें क्या बताना भाई, हमें बताना है किसी संख्या का 42% का 1%, यानी हम मान लेते हैं कोई नंबर था 100, उसका जो है 42% कितना होगा 42, और इसका 1% कितना हो जाएगा 0.42, तो वह संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हमारी संख्या क्या थी 100, ये आ जाएगा 100 और गुना 100, तो ये कितना हो जाएगा भाई हमारा 0.42% जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई 18। नंबर भाई 18, इसमें कहता है 434 और 440 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्याएं बताइए, यानी फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 434 एंड 440, यानी 434 और 440 के बीच अभाज्य संख्याएं हमें बतानी है, और वह अभाज्य संख्या कितनी होती है, वो होती है आपकी 1, यानी 439, जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होती है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये है भाई आपका 19। ये है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 19। इसमें कहता है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु का कीमत जो है अंकित करता है क्रय मूल्य से 44% अधिक, यानी उसका क्रय मूल्य था 100 और वो उस पे एमपी लगा देता है 144 का। अब उस पे कहता है कि जो है 9% का इस पे डिस्काउंट दे
9% का जो है इस पे डिस्काउंट देता है। देखो भाई 10% कितना हो गया आप इसका 14.4, 1% कितना हुआ इसका 1.44। ठीक है, तो 1.44 इसमें से माइनस करके फिर इसमें से माइनस कर दो, या तो या फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई। वो कैसे? 144 गुना 91 बटे 100। तो ये आंसर हमारा यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर, या आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो। इसका 10% कितना हो गया भाई 14.4, 1% कितना हो गया भाई 1.4। ठीक है, ये माइनस करके फिर इसमें से ये माइनस कर दो, या इसको मल्टीप्लाई कर लो, मर्जी आपकी है जैसे भी आप करना चाहो। और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 3.04। ठीक है, 3.04 आ जाएगा। आप इसका अप्रोक्सली भी जा सकते हो, इसमें से 144 माइनस 14.4 करोगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 06, और सॉरी, हाँ 06, ये 0 और ये आपका 131। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सॉरी भाई, ये यहाँ पे आएगा आपका, सॉरी, ये आपका माइनस करने के बाद जो आएगा आपका, इसमें से माइनस करने के बाद आएगा आपका 29.06। ठीक है, तो 130 के आसपास आएगा, मतलब जो 30 से ये, क्योंकि हमने क्या लिया है यहाँ पे 10% लिया है, तो इससे थोड़ा ज्यादा आएगा, यानी 9% हमें निकालना था, तो 9% जो निकालने के बाद आएगा ये आएगा। तो आप इसका अप्रोक्सली भी जा सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया आता है नंबर्स का तो। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, ये है भाई क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये रिसेंट के ही एग्जाम्स में आया हुआ है, मैंने भी किसी वीडियो में आपको कराया हुआ है। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है यदि जो है ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, और जो रेट है वो क्या है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर है, और जो है इसमें टाइम दिया है 1 साल बाद, यानी 1 वर्ष बाद 66,000 की धनराशि कितनी हो जाएगी। अगर हमारी एनुअली यानी वार्षिक जो है रेट कितनी है 20%। अब वो क्या कहता है कि जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो यहाँ पे रेट कितनी हो जाएगी भाई, रेट हो जाएगी अपनी 10%। टाइम कितना था यहाँ पे, 1 वर्ष बाद, यानी टाइम कितना हो जाएगा अब यहाँ पे 6 6 महीने का, मतलब टाइम यहाँ पे हम काउंट करेंगे 2 साल, यानी इंटरेस्ट साइकिल जो होगी वो होगी हमारी 2। ठीक है, रेट अपनी हो गई 10%, टाइम हो गया भाई 2 साल। इसका सीआई क्या होगा, इसका सीआई होगा 21%। आपको पता है अगर रेट हमारी 10% है, टाइम 2 साल का है, तो सीआई हो जाता है 21%। वो कैसे, इफेक्टिव रेट होती है 10+10, 10 गुना 10/100। ठीक है, ये हो गया एक, ये हो गया 20 यानी 21%। मान लो हमारे पास थे 100 रुपए, हमें मिला 21% का ब्याज मिला, तो कितना हो जाएगा भाई, एक 121। 100 की वैल्यू क्या है, 66,000। तो 121 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये होगी आपका गुना 660। अब इसको भी 660 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में हमारा यूनिट डिजिट जो है 0 है। तो ये था भाई आपका पीजीटी हिंदी का एग्जाम, जो आपका 16 जुलाई को हुआ था, उसका मैथ्स का सेक्शन। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।